बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के दिए थे जो आपने लिखे हैं, तो आप प्लीज़ उनको अपने नोटबुक पे आप उसको नोट किया कीजिए। अपनी मतलब अपने पास रिकॉर्ड रखा करो, ठीक है ना। अपनी जो नोट कॉपी थी स्कूल की, उस पर आप उसको नोट किया करो। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको डाले थे, हम टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं इस मैटर पे अराउंड द स्पीवर, उसके टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अभी हम उसी में टेक्स्ट क्वेश्चंस अभी बाकी है थोड़ी। पेज नंबर 128 पे आप आइए। 127 तक हमने ख़त्म किए हैं, तो 128 तक आइए आप। पेज नंबर 128 आपकी टेक्स्ट बुक में। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। इनमें आपको क्लासिफिकेशन करनी है, फिजिकल चेंज कौन सी है, केमिकल चेंज कौन सी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैंने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बताया था। हो सकता है किसी बच्चे को अभी भी अंडरस्टैंड ना हुआ हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें और दूँ। फिज़िकल चेंज वो होती है जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मैटर की होती है, अगर वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनमें जो डिफरेंस होगी, जैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे लाइक कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, डेंसिटी है, या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, दीज आर ऑल द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर उनमें चेंज होगी तो दैट इज़ फिज़िकल चेंज। इसको हम कहते हैं जैसे आइस है आपके पास, वाटर है और वाटर वेपर लेंगे हम। फॉर एग्जांपल आइस, वाटर, वाटर वेपर, तीनों क्या लग रहे हैं आपको, सेम है ना। तो मगर आइस जो है, आइस अलग तरीके से आपके पास है, वाटर अलग तरीके से है, और वाटर वेपर बिल्कुल अलग गैसेस फार्म में है। एक सॉलिड फार्म में है, एक लिक्विड फार्म में है, एक गैसेस फार्म में है, मगर दे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट है, क्योंकि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, मगर केमिकल नेचर अगर हम देखेंगे तो दे आर केमिकली सेम। तो दैट इज़, अगर ये हम देखेंगे, इनमें क्या होता है, इनमें केमिकल चेंजेस होती है। आइस से वाटर, वाटर से आइस, या वाटर से वाटर वेपर, दीज आर केमिकल चेंजेस, बट फिजिकली दे आर सेम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एग्जांपल थी एक। इसी तरह अगर हम केमिकल चेंज देंगे, तो केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, उसमें ये चेंज होता है और कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनता है। जैसे अगर हम बर्निंग किसी चीज़ को, अगर आप पेपर लेते हो, पेपर को आप जलाते हो, पहले आपके पास पेपर था, अब आपने उसको जलाया तो आपके पास वो ब्लैक कार्बन रह गया, यानी कि वो ऐश ब्लैक रह गया आपके पास। तो पहले था आपके पास पेपर। तो केमिकली, एक तो फिज़िकली भी मतलब इसमें जो केमिकली था, केमिकल चेंज इसमें हुआ, ठीक है ना। तो पहले अलग केमिकल्स, अब अलग केमिकल, तो ये केमिकल चेंज हुआ इसमें। तो अब ये आपके पास एक कोल बन गया। तो ये बर्निंग जो होती है, दैट्स ए केमिकल चेंज। इसी तरह अगर हम देखेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आप कैंडल को जलाते हो, मगर यहाँ पे खास ध्यान रखो, वो दोनों सेम, दोनों चेंजेस होते हैं उसमें, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस वाइल बर्निंग ए कैंडल, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज है। एक है क्या बोलते हैं इसको, कटिंग ऑफ ट्रीज। जब आप ट्री को कट करते हो, तो डेफिनेटली जब आप ट्री को कट करते हो, वहाँ पे फिजिकल चेंज होती है, क्योंकि आपने ट्री को कट किया, तो फिजिकली उसमें फिजिकल चेंज हुआ, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। जब आपने कट करके उसको नीचे गिरा दिया, वही उसमें केमिकल्स वही थे, केमिकल चेंज वही, केमिकल वही थे, फिजिकली वो कट हुआ, तो फिजिकल चेंज उसमें हुआ, तो दैट्स फिजिकल चेंज, ठीक है ना। तो इसी तरह मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर को आप मेल्ट करते हो किसी भी पैन में, किसी कढ़ाई में, किसी में आप मैटर इसको मेल्ट करते हो। तो जब आप मेल्ट करते हो, तब भी बटर में जो केमिकल्स हैं वही रहेंगे। जब आप इसको जब आप इसको सॉलिड में रखते हो, जब आप इसको लिक्विड में रखते हो, तो पार्टिकल्स वही सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, याद रखा। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन फिजिकल चेंज है। इसी तरह रस्टिंग ऑफ अलमेरा, अगर किसी चीज जैसे किसी में रस्ट चढ़ता है, जैसे आप किसी आयरन में या किसी टिन वगैरह में, तो रस्टिंग होती है, ऊपर से एक नई लेयर वजूद में आती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो जो रस्ट है वो कोई नया सब्सटेंस बनता है उस पर,
ठीक है ना। तो जब कोई नया सब्सटेंस बनता है, हमने पढ़ा कि उसमें हम केमिकल चेंज पाते हैं, तो उस चीज़ को हम अब रस्टिंग ऑफ अल्मेरा या रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, अब ये केमिकल चेंज है, इसको आप लिख लेना, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, आप एक साइड में लिख लेना फिजिकल, एक साइड में फिजिकल चेंज, एक साइड में केमिकल चेंज। ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज में आप डालो कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अल्मेरा, इसमें नया सब्सटेंस बना है, तो इसको आप लिखो केमिकल चेंज। इसी तरह बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर को बॉयल करते हैं तो फिर स्टीम जब बनता है, जो आपने पढ़ा, पहले वाटर था लिक्विड फॉर्म में, अब वही स्टीम फॉर्म में, मगर केमिकली वो सेम है, तो ये फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। इसको आप फिजिकल चेंज में लिख लेना, ध्यान से, मैं ये जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। इसी तरह और एक पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, वाटर में आप एक इलेक्ट्रिक करंट देते हो, तो जो वाटर है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से घुसा देते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वाटर आपको पता ही है उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, यानी कि उसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दोनों गैसों से ये बना हुआ है। तो ब्रेक डाउन जब होगा, तो ये ब्रेक होगा किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ये ब्रेक डाउन होगा। तो हमें बताइए, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है, बोलो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है या क्या है। ठीक है ना। तो हमें जो, अब आप ये देखते हो, जब आप वाटर में ये चीज़ें पाते हो, तो ये इसमें जो पहले वाटर था, तो अब मैंने एक वीडियो में आपको डिस्कस किया था, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पिएंगे, हम बोलेंगे हमने वाटर पिया, ऐसा होता नहीं। तो ये जो वाटर है इसकी अलग खासियत है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अलग है। ठीक है ना। तो ये इसमें बिल्कुल केमिकल चेंज होती है, क्योंकि अलग नए सब्सटेंस वजूद में आते हैं, इनसे ये बना होता है वाटर, मगर जब हम ब्रेक करते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट से, तब ये अलग अलग हो जाते हैं, तो केमिकल चेंज हो जाती है इसमें। इसी तरह है डिज़ोल्विंग कॉमन साल्ट, हाँ, जब आप साल्ट को इसमें वाटर में डिज़ोल्व करते हो, इसको एक सोल्यूशन बनाते हो, तो ये क्या चेंज है। या मेकिंग ए फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स, या आप अपने फ्रूट्स लाते हो फिर इसको सैलड बनाते हो, तो ये क्या चेंज है। या मतलब इनमें चेंज बताने हैं हमें। तो पहले हमें ये बताना है, ये जो है डिज़ोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, डिज़ोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, तो ये लिखना आप फिजिकल चेंज। ठीक, मेकिंग ए फ्रूट सैलड विथ ये भी फिजिकल चेंज है, रॉ फ्रूट्स, एंड बर्निंग ऑफ फिजिकल चेंज इनमें लिखना। ठीक है। तो अब लास्ट में है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, हाँ, जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हो, चाहे पेपर को चाहे वुड को, तो वहाँ पे केमिकल चेंज होगी, क्योंकि नया सब्सटेंस वजूद में आता है। समझ में आई बात, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको लिख लेना आप केमिकल चेंज। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पेज नंबर 128 पे, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स। आपको प्योर सब्सटेंस बोलना है या मिक्सचर बोलना है। प्योर सब्सटेंस पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, द सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, या इसको हम कहते हैं ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टी वाले वो सारे एक सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उन पार्टिकल्स में, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे हम लेंगे सॉल्ट, जितने भी उसमें पार्टिकल्स होंगे वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होंगे। इसी तरह अगर शुगर लेंगे, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें, तो वो सब पार्टिकल्स क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो इसको, इस चीज़ को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो अब आसानी से यहाँ आपको कुछ बहुत सारी, ये आपको खुद ही बनाना है लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स में। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इसमें प्योर सब्सटेंसेस में, आप लिख सकते हो प्योर सब्सटेंस, पहले लिखना प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है ना। नीचे लिख लेना वाटर, प्योर सब्सटेंस है। सॉल्ट लिख लेना, वाटर कामा सॉल्ट कामा शुगर। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में नीचे लिखना जैसे जो मिक्स करके बनाए होते हैं, जिसमें और दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, आप लिखना सॉल्ट वाटर कामा सॉइल मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मिलके, कामा वुड,
कामा एयर, कामा कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी है, कामा रबर, फॉग, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया, कामा मिल्क, मिल्क भी है, कामा बटर, फूड, ये सब चीज़ें मिक्सचर्स हैं, ठीक है ना। तो ये बस आपको सेग्रीगेट करना है अलग अलग, प्योर सब्सटेंस के नाम कुछ लिखने हैं और मिक्सचर्स के नाम लिखने थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 129 पे आप आइए, ये आप लिख लेना। यहाँ पे एक साइड में आप इसको एक कॉलम में मिक्सचर लिख लेना और दूसरे कॉलम में कंपाउंड्स लिख लेना, और आपके इसमें है ये डिफरेंसेस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में मिक्सचर, ये डिफरेंसेस है, और ये आप नोट कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। ये ज़रूर नोट कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। तो वह पेज नंबर 129 पे है, ये आप लिख लेना इसको, ठीक। इसी तरह यहाँ पे आप आइए पेज नंबर 131 पे, 131 पे, पेज नंबर 131 पे आप आइए, वहाँ पे है विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सेपरेशन टेक्निक आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब जो हमने टेक्निक्स पढ़े हैं, जैसे जब हमें कुछ सब्सटेंसेस सेपरेट करने होंगे, जो मिक्सचर्स होंगे, सब सब्सटेंसेस फिर हम अलग अलग भी कर पाते हैं, मगर उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स होती है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट इज सोल्यूशन इन वाटर, तो सोडियम क्लोराइड अगर वाटर से, वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर ये एक सोल्यूशन है, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लेना इवापोरेशन, सीधे इवापोरेशन। दूसरे को लिख लेना एमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसको लिख लेना आप सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। सी पार्ट, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, हाँ मेटल के ऑयल में है, तो कैसे हम निकालेंगे इसको, तो इसको आप लिख लेना सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन, और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के जरिए भी निकाल सकते हैं। डी पार्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, तो इसको आप लिख लेना क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, CHROMATOGRAPHY, क्रोमेटोग्राफी, ओके। इस तरह ई पार्ट है बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड, इसको आप लिख लेना सेंट्रीफ्यूगेशन, हमने पीछे वीडियोस में पढ़े हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। तो इसी तरह एफ पार्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर, हाँ वाटर अगर ऑयल से है तो कैसे हम इसको सेपरेट करें, वाटर अगर ऑयल में मिक्स है, तो इसको आप लिख लेना यूजिंग, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, SEPARATING, सेपरेटिंग FUNNEL, फनल, सेपरेटिंग फनल, ओके। आपकी बुक में भी है ये, गौर से अगर आप देखोगे। इसी तरह जी पार्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी, सिंपली हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, टी लीव्स को टी से ये अलग करना है तो फिल्ट्रेशन लिखना है इसको। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, हाँ मैंने आपको ये इसमें पढ़ाया था, आयरन जब मिक्स होगा सैंड से तो कैसे करेंगे, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, इस टेक्निक को मैग्नेटिक सेपरेशन, MAGNETIC सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। इसी तरह वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ये आई पार्ट है, तो इसको आप लिख लेना विनोविंग, यम साथ तुम करान छुस यम साथ यह वुचान ये प्रैक्टिस पान ते यम साथ तुम दान छु आना पत्त तुम दानस दिवान सो वाव पत्त तुम करान सो ग्रैन पेवान गुब हूँ पत्थर युस हस्क सो लुत हूँ किसर यथ तुम वन छो कशर पे सह चलान अलग, या फैन छु लागान या तुम चादर पच सत दिवान तथ हवा इत कन अस ओल्ड प्रैक्टिस अख पत्त सह अलग अलग करान, यह गो सुई वीट ग्रैन, अम्स लिखमुत वीट ग्रैन्स हेको लिखित मतलब पन दान तुस या वीट तक अलग कर पे दिल नश तथ दिल सह लुत सह पेवान सह नेरान होर साइडस गुब आइटम पत्थर, गुब कुस ये सीड तम पेन पत्थर, सुई गो विनोविंग, उस चीज़ को विनोविंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इसमें आप लिखना जे पार्ट लास्ट जो है इसको भी लिख लेना सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो गया यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 131 पे था। तो इसी तरह है और कुछ क्वेश्चन वो हम अगले वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह देंगे।